कहानी है चेहरे पे चेहरा। किसी के भी चरित्र के बारे में सही सही अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल काम है। चेहरे पर एक और चेहरा लगाए आजकल हर इंसान बहुरूपिया नजर आता है। अंदर कुछ बाहर कुछ। इंसान को पहचान पाना आसान नहीं है। विराग के इन शब्दों पर मैं हैरान रह गया था। विराग को इंसान की पहचान नहीं हो पा रही, यही वाक्य मैं समझ नहीं पाया था। विराग तो कहता था कि चाल देखकर मैं इंसान का चरित्र पहचान सकता हूँ। सिर्फ 10 मिनट किसी से बात करूं तो सामने वाले का आर पार सब समझ लूं। नजर देखकर किसी की नियत भांप जाने वाला इंसान यह कैसे कहने लगा कि उससे इंसान की पहचान नहीं हो पा रही। मुझे तो यह सुनकर अच्छा नहीं लगा था कि हमारा पारखी हार मान कर बैठने वाला है, वरना कहीं नई जगह जाते, नया रिश्ता बनता या नए संबंध बनाने होते तो हम विराग को साथ ले जाते थे। इंसान की बड़ी परख जो है विराग को, और वास्तव में इंसान वैसा ही निकलता भी था जैसा विराग बताता था। आज का इंसान बहुत बड़ा अभिनेता होता जा रहा है। हर पल अभिनय करना ही जिसका चरित्र हो उसका वास्तविक रूप नजर आएगा भी कैसे। अपने सहज रूप में कोई है कहाँ। एक ही व्यक्ति तुमसे मिलेगा तो राम लगेगा, मुझसे मिलेगा तो बनकर मिलेगा। मतलब होगा तो तुम्हारे पैरों के नीचे बिछ जाएगा, मतलब निकल जाएगा तो तुम्हारे पास से यूं निकल जाएगा जैसे जानता ही नहीं। एक ही इंसान के चरित्र के इतने ज्यादा पहलू तो कैसे पहचाने कोई, और कैसे अपने दायित्व का निर्वाह करे कोई। क्या हुआ, किसी ने कुछ चालाकी की है क्या तुम्हारे साथ? मुझसे चालाकी करके कोई मेरा क्या बिगाड़ लेगा? भविष्य के लिए उसने अपना ही रास्ता बंद कर लिया है। सवाल चालाकी का नहीं बल्कि यह है कि दूसरी बार जरूरत पड़ेगी तो मेरे पास किस मुंह से आएगा, जबकि मेरे जैसा इंसान अपनी जेब से पैसे खर्च करके भी सामने वाले की मदद करने को तैयार रहता है। बदले में मैं किसी से क्या चाहता हूँ? कोई प्यार से बात कर ले या नजर आने पर हाथ भर हिला दे बस। क्या मुस्कुरा भर देना भी बहुत महंगा होता है जो किसी का हाथ ही तंग पड़ जाए। किसकी बात कर रहे हो तुम? सोनाली की, मेरे साथ ऑफिस में है। 4-5 महीने पहले ही दिल्ली से ट्रांसफर होकर आई थी। उसका घर भी मेरे घर के पास ही है। नया नया घर बसा है, यही सोचकर हम पति पत्नी देखभाल करते रहे। उसका पति भी जब मिलता बड़े प्यार से मिलता। एक सुबह आया और कहने लगा कि उसकी माँ बीमार है, इसलिए उसे कुछ दिन छुट्टी लेकर घर जाना पड़ेगा। पीछे से सोनाली अकेली होगी, हम जरा ख्याल रखें। हमने कहा कोई बात नहीं, अकेली जान है, हम ही खिला पिला दिया करेंगे। मेरी श्रीमती ने तो उसे बच्ची ही मान लिया। 10-15 दिन बीते तो पता चला सोनाली का पांव भारी है। श्रीमती लेडी डॉक्टर के पास भी ले गई। हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई। नाश्ते का सामान भी हमारे ही घर से जाने लगा। अकेली लड़की कहीं भूखी ही न सो जाए। रात को रोटी भी हम ही खिलाते। महीना भर बीत गया, उसका पति वापस नहीं आया। अब इसके पति को आ जाना चाहिए। उधर माँ बीमार है, इधर पत्नी भी अस्वस्थ रहने लगी है। इन्हें चाहिए पूरा परिवार एक साथ रहे। ऐसी कौन सी कंपनी है जो 2-2 महीने की छुट्टी देती है? क्या इसके पति को नौकरी नहीं करनी है जो अपनी माँ के पास ही जाकर बैठ गया है? मेरी पत्नी ने जरा सा संशय जताया। पत्नी के माँ बनने की खबर पर भी जो इंसान उसे देखने तक नहीं आया वह कैसा इंसान है? इस परदेश में उसने इसे हमारे सहारे अकेले छोड़ रखा है। यही सोचकर मैं भी कभी कभी पूछ लिया करता, सोनाली गोपाल का फोन तो आता रहता है ना, भाई एक बार आकर तुमसे मिल तो जाता। उसे जरा भी तुम्हारी चिंता नहीं है। और उसकी नौकरी का क्या हुआ? 2 महीने बीतते बीतते लेडी डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड कर बच्चे की जांच करने को कहा। श्रीमती 3-4 घंटे उसके साथ बंधी रहीं। पता चला बच्चा ठीक से बढ़ नहीं रहा। 10 दिन बाद दोबारा देखेंगे, तब तक उसका बोरिया बिस्तर सब हमारे घर आ गया। सोनाली का रोना धोना चालू हुआ, जिस पर उसके पति पर हमें और भी क्रोध आता। क्या उसे अपनी पत्नी की चिंता ही नहीं? मैं सोनाली से उसके पति का फोन नंबर मांगता तो वह कहती, उसकी घरेलू समस्या है, हमें बीच में नहीं पड़ना चाहिए। वास्तव में सोनाली के सास ससुर यहाँ आकर उनके साथ रहना ही नहीं चाहते, जिस वजह से बेटा पत्नी को छोड़ उनकी सेवा में व्यस्त है। खाली जेब माँ बाप की सेवा कैसे करेगा? क्या उन्हें समझ में नहीं आता? 3 महीने होने को आए, क्या नौकरी अभी तक बच रही होगी जो वह
सोनाली का रोना धोना चलता रहा और इसी बीच उसका अविकसित गर्भ चलता बना। पूरा दिन मेरी पत्नी उसके साथ अस्पताल में रही। इतना सब हो गया पर उसका पति नहीं आया। किंकर्तव्य विमूढ़ होते जा रहे थे हम। क्या तुम दोनों में सब ठीक चल रहा है? कैसा इंसान है वह जिसे न अपने बच्चे की परवाह है न पत्नी की? एक दिन मैंने पूछ लिया। हैरान परेशान थे हम। 2-3 दिन सोनाली हमारे ही घर पर रही। उसके बाद अपने घर चली गई। यह कहानी क्या कहानी है हम समझ पाते इससे पहले एक दिन सोनाली ने हमें बताया कि वह हमसे इतने दिन तक झूठ बोलती रही। दरअसल उसका पति किसी और लड़की के साथ भाग गया है और उसके माता पिता भी इस कुकर्म में उसके साथ हैं। हम पति पत्नी तो जैसे आसमान से नीचे गिरे। सोनाली के अनुसार उसके मायके वाले अब पुलिस केस बनाने की सोच रहे हैं। जिस लड़की के साथ गोपाल भागा है वे भी पूरा जोर लगा रहे हैं कि गोपाल पकड़ा जाए और उसे सजा हो। हक्के बक्के रह गए हम। हैरानी हुई इस लड़की पर। बाहर बाहर क्या होता रहा इसके साथ और भीतर ये हमें क्या कहानी सुनाती रही। सोनाली का कहना है कि वह शर्म के मारे हमें सच नहीं बता पाई। अब तुम क्या करोगी? ऐसा आदमी जो तुम्हें बीच रास्ते में छोड़कर चला गया, क्या उसे साथ रखना चाहोगी? महिला सेल में भी मेरे भाई ने रिपोर्ट दर्ज करवा रखी है। बस मेरा ही इंतजार है। जैसे ही केस रजिस्टर हो जाएगा वह और उसके माता पिता 7 साल के लिए अंदर हो जाएंगे। वकील भी कर लिया है हमने। परेशान हो गए थे हम। तुम नौकरी करोगी या अदालतों और वकीलों के पास धक्के खाओगी? रुपया पैसा है क्या तुम्हारे पास? रुपया पैसा तो पहले ही गोपाल निकाल ले गए। लॉकर भी खाली कर चुके हैं। मेरे नाम तो बस 1 लाख रुपए हैं। मैं सोचने लगा कि अच्छा हुआ जो बच्चा चल बसा। ऐसे पिता की संतान का क्या भविष्य हो सकता था? यह अकेली लड़की बच्चे को पालती या नौकरी करती? गोपाल को सजा हो जाएगी तो उसके बाद क्या करोगी? क्या तलाक लेकर दूसरी शादी करोगी? भविष्य के बारे में क्या सोचा है? मेरी बुआ कनाडा में रहती हैं। उन्होंने बुला भेजा है। मैंने पासपोर्ट के लिए प्रार्थना पत्र भी दे दिया है। मेरी पत्नी अवाक थी। यह लड़की पिछले 3-4 महीने से क्या क्या कर रही है हमें तो कुछ भी खबर नहीं। सेवा देखभाल करने को हम दोनों और वह सब छिपाती रही मुझसे और मेरी पत्नी से भी। इतना बड़ा दिल और गुर्दा इस लड़की का जो अपने टूटे घर का सारा संताप पी गई। मुझे कुछ ठीक नहीं लगा था इस लड़की के बारे में। ऐसा लग रहा है कि सच हम आज भी नहीं जानते हैं। यह लड़की हमें आज भी सब सच ही बता रही होगी विश्वास नहीं हो रहा मुझे। वास्तव में सच क्या होगा कौन जाने। बड़बड़ा रही थी मेरी पत्नी की कोई बखेड़ा तो हमारे गले नहीं पड़ जाएगा। कहीं यह लड़की हमें इस्तेमाल ही तो नहीं करती रही इतने दिन। इससे सतर्क हो जाना चाहते थे हम। एक दिन पूछने लगी, आप ही बताएं ना, मैं क्या करूं? गोपाल अब पछता रहे हैं। वापस आना चाहते हैं। उन्हें सजा दिलाऊं या माफ कर दूं? इस तरह की लड़ाई में जीत तो बेटा किसी की नहीं होती। लड़ने के लिए ताकत और रुपया पैसा तुम्हारे पास है नहीं। माँ बाप भी जिंदा नहीं हैं जो बिठा कर खिलाएंगे। भाई भाभी कब तक साथ देंगे? और अगर इस लड़ाई में तुम जीत भी गई तो भी हाथ कुछ नहीं आने वाला। गोपाल को स्वीकार भी तो नहीं किया जा सकता। मत करो स्वीकार। कौन कह रहा है कि तुम उसे स्वीकार करो पर लड़ने से भी मुंह मोड़ लो। उसके हाल पर छोड़ दो उसे। दूसरी शादी करके घर बसाना आसान नहीं है। दाल से टूट चुकी हो तुम। अब कैसे संभलना है यह तुम्हें सोचना है। अदालतों में तो अच्छा खासा तमाशा होगा अगर सुलह सफाई से अलग हो जाओ तो। मगर वह तो तलाक देने को नहीं मान रहा ना। वह साथ रहना चाहता है और अब मैं साथ रहना नहीं चाहती। धमकी दे रहा है मुझे। घर की एक चाबी तो उसके पास भी है। अगर मेरे पीछे से आकर सारा सामान भी ले गया तो मैं क्या कर लूंगी? इस मोहल्ले के सभी लोग जानते हैं कि वह तुम्हारा पति है। कोई क्यों रोकेगा उसे? ऐसा है तो तुम घर के ताले ही बदल डालो फिर कैसे आएगा? ताले बदलवा लिए सोनाली ने। 2 छुट्टियां आई और सोनाली अपने भाई के घर चली गई। रात 8 बजे के करीब अपने दरवाजे पर गोपाल को देख हम हैरान रह गए। एक चरित्रहीन, अपनी पत्नी को बीच रास्ते छोड़ देने वाला इंसान मेरे दरवाजे पर खड़ा था। नमस्ते सर। दोनों हाथ जोड़कर उसने मेरा अभिवादन किया। चेहरे पर कोई भी भाव ऐसा नहीं जिससे शर्म का एहसास महसूस हो।
मैं कभी अपनी पत्नी का मुंह देख रहा था और कभी उसका। गृहस्थी की दहलीज पार करके जा चुका इंसान क्या इस लायक है कि उसे मैं अपने घर के अंदर आने दूं और पानी का घूंट भी पिलाऊं? सोनाली यहाँ है क्या? घर पर है नहीं ना? घर की चाबियां हो तो दे दीजिए। मैंने फोन करके उसे बता दिया था। माँ को साथ लाया हूँ। वह बाहर गाड़ी में है। कहाँ गई है वह? क्या मार्केट तक गई है? इतने ढेर सारे सवाल एक साथ। उसके हाव भाव तो इस तरह के थे मानो पिछले 3-4 महीने में कहीं कुछ हुआ ही नहीं है। पल भर को मेरा माथा ठनका। गोपाल के चेहरे का आत्मविश्वास और अधिकार से परिपूर्ण आवाज कहीं से भी यह नहीं दर्शा रही जिसका उल्लेख सोनाली रो रो कर करती रही थी। उठकर मैं बाहर चला आया। सचमुच गाड़ी में उसकी बीमार माँ थी। वह तो अपने भाई के घर गई है और घर की चाबियां उसने हमें दी नहीं। आइए अंदर आ जाए। नहीं सर, मुझे तो माँ को सीधे अस्पताल ले जाना है। कितनी लापरवाह है यह लड़की। जिम्मेदारी का जरा सा भी एहसास नहीं। भन्नाता हुआ गोपाल चला गया। जिम्मेदारी का एहसास क्या सिर्फ सोनाली के लिए? तब यह एहसास कहाँ था जब वह अपने बच्चे का दर्द सह रही थी। मैंने सोचा फिर सहसा लगा। नहीं कहीं मैं ही तो बेवकूफ नहीं बन गया इस लड़की के हाथों। हम तो उसी नज़र से गोपाल को देख रहे हैं जिस नज़र से सोनाली हमें देखना सिखा रही है। सच क्या है शायद हम पति पत्नी आज भी नहीं जानते। दिमाग हिल गया है मेरा। मेरी पत्नी ने अपना फैसला सुना दिया। मुझे तो लग रहा है कि जो कहानी सोनाली हमें सुनाती रही है वह कोरी बकवास है। 4 महीने में उसने हमें कोई भनक ही नहीं लगने दी और क्या क्या करती रही। क्या गारंटी है सच ही बोल रही है? आज के बाद इस लड़की से मेलजोल समाप्त। हम इस दलदल में न ही पड़े तो अच्छा है। जिम्मेदारी का एहसास गोपाल को न होता तो क्या बीमार माँ को ढोकर उस शहर से इस शहर में लाता? सोनाली के घर से कुछ लूटपाट कर ही ले जाना होता तो क्या उसके घर का ताला न तोड़ देता? आखिर वह मालिक था। दूसरी सुबह मैं अस्पताल उस पते पर गया जहां गोपाल गया था। बीमार माँ की बगल में चुपचाप बैठा था वह। हिम्मत करके मैंने इतना ही पूछा। 4 महीने हो गए गोपाल। तुम एक बार भी नहीं आए। सोनाली बीमार थी। तुमने एक बार हमसे भी बात नहीं की। आप भी तो यहाँ नहीं थे न। आपका भाई बीमार था। आप 4 महीने से अपने घर बरेली चले गए थे। मैं किससे बात करता और सोनाली बीमार है मुझे तो नहीं पता। मैं तो तब से बस माँ के साथ हूँ। नौकरी भी नहीं बची मेरी। सोनाली माँ को यहाँ लाने को मान जाती तो इतनी समस्या ही न होती। अब क्या माँ बाप को मैं सड़क पर फेंक दूँ या जिंदा ही जलाऊं शमशान में? क्या करूँ मैं आप ही बताए। इस लड़की से शादी करके मैं तो कहीं का नहीं रहा। 4 साल से भोग रहा हूँ इसे। किसी तरह वह जीने दे मगर नहीं। न जीती है न जीने देती है। घर आकर पत्नी को बताया तो वह भी अवाक। हमारा कौन सा भाई बीमार था बरेली में? हम 4 महीने से कहीं भी नहीं गए। यह कैसी बात सुना रहे हैं आप? जमीन निकल गई मेरे पैरों के नीचे से। लगता है हम अच्छी तरह ठग लिए गए हैं। हमारे दुलार का अच्छा दुरुपयोग किया इस लड़की ने। अपने ही चरित्र की कालिक शायद सजा संवार कर अपने पति के मुंह पर पोतती रही। हो सकता है गर्भपात की दवा खाकर बच्चे को खुद ही मार डाला हो। और हर रोज नई कहानी गढ़कर एक आवरण भी डालती रही और हमारी हमदर्दी भी लेती रही। सुरक्षा कवच तो थे ही हम उसके लिए। अपना हाथ खींच लिया हम दोनों ने और उस पर देखो। उसने हमसे बात भी करना जरूरी नहीं समझा। ऑफिस में भी बात करके इतना नहीं पूछती कि हम दोनों उससे बात क्यों नहीं करते। गोपाल आया था और हम उससे मिले थे उसके बारे में जब पता चल गया। तब से वह तो पूरी तरह अनजान हो गई हमसे। विराग सारी कथा सुनाकर मौन हो गया और मैं सोचने लगा। वास्तव में इंसान जब बड़ा चालाक बनकर यह सोचता है कि उसने सामने वाले को बेवकूफ बना लिया है तो वह कितने बड़े बुलावे में होता है। अपने ही घर का, अपनी ही गृहस्थी का तमाशा बनाकर गोपाल और सोनाली ने भला विराग का क्या बिगाड़ लिया? अपना ही घर किसने जलाया मैं भी समझ नहीं पाया। गोपाल सच्चा है या सोनाली कौन जाने। मगर यह एक अटूट सत्य है कि हमेशा हमेशा के लिए विराग का विश्वास उन दोनों पर से उठ गया। कभी सोनाली पर भरोसा नहीं किया जा सकता और कोई क्यों किसी पर भरोसा करे। हम समाज में हिल मिल कर इसीलिए रहते हैं कि कोई हमारा बने और हम किसी के बने।
हम सामाजिक प्राणी हैं और हमें हर पल किसी दूसरे इंसान की जरूरत पड़ती है। कभी किसी का सुख दुख हमारे चेतन को छू जाता है, तो हम उसकी पीड़ा कम करने का प्रयास करते हैं और करना ही चाहिए, क्योंकि यही एक इंसान होने का प्रमाण भी है। किसी की निस्वार्थ सेवा कर देना हमारे गले का फंदा तो नहीं बन जाना चाहिए। तकलीफ तो होगी ही न जब कोई हमारे सरल स्वभाव का इस्तेमाल अपनी जरूरत के अनुसार तोड़मोड़ कर करेगा। खट्टी और खोखली मुस्कान चली आई मेरे भी होठों पर। विराग की पारखी आंखों में एक हारी हुई सी भावना नजर आ रही थी मुझे। पुनः पूछा उसने, है न कितना मुश्किल किसी को पहचान पाना आजकल। आज का इंसान वास्तव में क्या अभिनेता नहीं बनता जा रहा। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।